जय हिंद दोस्तों। MPPSC हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 डेज की रणनीति हमारी क्या हो MPPSC क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारी क्या होनी चाहिए, तो हमें फर्स्ट ऑफ MP पे फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि MP का वेटेज सबसे ज़्यादा है। 30 से 35 नंबर का सबसे ज़्यादा आता है MP। तो हमें MP को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना चाहिए इन लास्ट 10 डेज में। और यूनिट 10 पे फोकस करना चाहिए। इससे 8 से 10 क्वेश्चन पक्के रहते हैं कि आने ही है। तो यह ध्यान दे लीजिए। यूनिट 10 को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर लीजिए। यूनिट 9 से 7 से 8 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं आने के। तो इस पर रिवाइज कर लीजिए इसे अच्छे से। जिन्होंने भी पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा हुआ है, उस सोर्स को रिवाइज कर लीजिए, मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज कर लीजिए। तो क्या होगा कि आप उस पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको कि आपके यह क्वेश्चन अब गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो और यूनिट 7 को, जैसे ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का रिवाइज कर लीजिए। और जो भी है यूनिट 7 में, तो पर्यावरण से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और यूनिट 8 हो गई तो थोड़ा सा करंट पे ध्यान दे दीजिए। खेल का करंट देख लीजिए, MP खेल के करंट। और खेल के जो अभी हुए हैं, एशियन गेम्स जो हुए हैं, उनके करंट को ध्यान दे लीजिए। और क्या कीजिए कि थोड़ा जो भी जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, जैसे अभी आयोग में हरित न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, प्रकाश जी हो गए हैं, तो उनका देख लीजिए। और जो भी अभी नव नियुक्तियां हुई हैं, जैसे RBI के डिप्टी गवर्नर हुए हैं, तो इनको करके आप लोग थोड़ा करंट को भी ध्यान दे लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। और लूसेंट का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का है, तो उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए एक बार सरसरी निगाहों से, जिससे आपका जो भी क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना हो और आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है ना। और थोड़ा टेस्ट सीरीज एक दो चार है लगा लीजिए, देख लीजिए जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वहाँ के क्वेश्चन फिर से जाके उस वाली टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए और आपके वो क्वेश्चन गलत ना हो जिससे, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे की तैयारी को आयाम देना है और आगे अच्छा 17 दिसंबर को अच्छा स्कोर करना है, जिससे, क्योंकि 80+ लगभग, अगर पेपर इजी आया तो 80+ आपको स्कोर करना है। और पेपर टफ आया तो 75 तक आपको स्कोर करना होगा, ठीक है ना। जनरल से हैं और OBC EWS हैं, तो 70 और 75 के जब टफ होगा पेपर, और अगर टफ नहीं है तो 75 से एबव, मतलब 80 तक आपको लगभग करना है। तो इस तरह आपको रणनीति बनानी होगी और अपनी तैयारी को आयाम देना होगा। तो थैंक यू।